Good morning everybody. Myself Dr. Neetu Singh, Assistant Professor in Physics, Government Nagarjun PG College of Science, रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड रोटेटरी मोशन, दृढ़ पिंड की गति एवं घूर्णी गति। ये जो टॉपिक है ये हमने PSC पार्ट 1 के पेपर 1 के यूनिट 2 से लिया है। आज मैं इस टॉपिक के अंतर्गत जिन बिंदुओं पे आपसे चर्चा करने जा रही हूँ उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का अर्थ होता है अन्योन्य बल। रिजिड बॉडी इसका अर्थ होता है दृढ़ पिंड, और डिफॉर्मेबल बॉडी ये जो है विरूप्य पिंड होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोशन पे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात रोटेटरी मोशन, घूर्णी गति को डिस्कस करेंगे। एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रैखिक वेग क्या होता है। देन रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध स्थापित करेंगे। उसके बाद हम कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, अन्योन्य बल जो है वो क्या होता है। ए बॉडी इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम exerts a force on the other particles except on itself. This force is called force of interaction. हर जो पिंड है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, और उस पिंड का जो प्रत्येक कण है वो दूसरे कणों पे एक बल लगाता है स्वयं को छोड़ के। ये जो बल है ये अन्योन्य बल कहलाता है। तो हम अब रिजिड बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। इफ देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एमंग्स द पार्टिकल्स आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, देन दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। अर्थात यदि हमने बाह्य बल लगाया हुआ है किसी पिंड पे और उस पिंड के जो कण हैं उनके बीच में किसी भी तरह का पारस्परिक विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इस तरह के पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जितनी भी सॉलिड बॉडीज हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट रबड़ को छोड़ के। डिफॉर्मेबल बॉडी अर्थात विरूप्य पिंड। यदि हमने बाह्य बल लगाया है और बॉडी में किसी भी तरह का परिवर्तन यदि लंबाई, आयतन या शेप, आकृति के रूप में आता है, तो इस तरह के पिंड को हम विरूप्य पिंड कहते हैं। चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि वैक्स, पुट्टी दीवारों पे जो हम लगाते हैं, स्टील वायर, यदि हम वायर पे वेट अप्लाई करें तो ज़्यादा वेट अप्लाई करने पे वायर खिंच भी सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिफॉर्मेबल बॉडी का एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार।
तो गति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, स्थानांतरी गति क्या होती है। इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स, देन मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। अर्थात यदि हमने बाह्य बल लगाया हुआ है किसी बॉडी पे और उसके सभी कण, उनका विस्थापन और वेग समान है, तो इस तरह की जो गति है वो स्थानांतरीय गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए ट्रेन। ट्रेन की जो गति है वो स्थानांतरीय गति का एक उदाहरण है। एक बोगी जिस तरह से गति करती है उसी तरह से और ट्रेन की जो बोगियां हैं वो भी गति करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। इफ द बॉडी इज पिवोटेड एट ए पॉइंट सच दैट इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, देन इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई पिंड किसी बिंदु पर इस तरह से रखा हुआ है कि वो उस बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो यदि हम बाह्य बल लगाएं तो वो जो पिंड है वो एक्सिस के अबाउट यानी एक अक्ष के परितः घूर्णी गति करने लगता है, और ये जो अक्ष है ये उसी बिंदु से होके गुजरता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि ब्लेड्स ऑफ ए फैन, हमारे घर में जो पंखे रहते हैं उनके जो ब्लेड्स हैं जब वो मोशन करते हैं तो ये भी एक रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। डिस्क ऑफ रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर का जो डिस्क है वो भी घूर्णी गति का उदाहरण है। मोशन ऑफ ए व्हील, पहिए की जो गति होती है, ये भी रोटेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो रोटेशनल मोशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, अर्थात घूर्णी अक्ष क्या होता है। The axis about which the body rotates is called axis of rotation। यानी वो अक्ष जिसके परितः कोई पिंड घूर्णी गति करता है वो घूर्णी अक्ष कहलाता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं ये एक्चुअली प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक ये जो पिंड है ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। ये पॉइंट O पे रखा हुआ है। जैसे ही हम बाह्य बल आघूर्ण अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो ये जो पिंड है इस एक्सिस के अबाउट क्या करने लगता है, रोटेट होने लगता है, घूर्णी गति करने लगता है। तो यदि हम इसके तीन पार्टिकल्स को कंसिडर करें, P, R और K, तो हम ये देखते हैं कि ये जो बॉडी है T टाइम में थीटा एंगल से रोटेट होती है, घूम जाती है। तो जो हमारा कण P है वो कहाँ आ जाता है, Q पे आ जाता है T टाइम में। जो R पार्टिकल है हमारा वो S पे आ जाता है, और जो K है वो कहाँ पे आ जाता है, M पे आ जाता है। A rigid body is pivoted at a point O such that it can rotate about an axis passing through this point perpendicular to the plane of paper. Under an external force, body rotates by an angle theta in time t. Different particles of the body travel different distances. मतलब जो पिंड के अलग अलग कण हैं वो अलग अलग दूरियां समान समय में तय करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, जो हमारा Km है इट विल बी ग्रेटर देन Rs विल बी ग्रेटर देन, अर्थात हर पार्टिकल का जो रेखीय वेग है वो अलग अलग है, लेकिन जो कोणीय वेग है वो सभी पार्टिकल का क्या रहता है, समान रहता है। ईच पार्टिकल हैज डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी बट सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं।
सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं पार्टिकल की। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं। तो ओमेगा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यदि कोणीय विस्थापन हमने थीटा लिया है और टाइम टी लिया है तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी हो जाएगा। फिर हम लीनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, रैखिक वेग भी निकाल सकते हैं पार्टिकल का। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, रैखिक विस्थापन बटे समय अंतराल। यदि मैंने के पार्टिकल को कंसीडर किया है तो के एम अपॉन टी। जैसा कि हम जानते हैं आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल होता है। कोण बराबर आपने 4/3 त्रिज्या पढ़ा हुआ है। तो हम यदि यहाँ से आर्क के एम निकालें, आर्क कंसिडर करें के एम, तो के एम क्या हो जाएगा, रेडियस हमने यदि आर लिया है तो आर इंटू थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो आर इंटू थीटा अपॉन टी। तो हमारा वी क्या हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल के लिए हमेशा एक जैसी होती है, कोणीय वेग जो है एक जैसा होता है। और जो लीनियर वेलोसिटी रैखिक वेग है वो डिस्टेंस आर के साथ साथ बढ़ता है। ये डिस्टेंस हमेशा एक्सेस ऑफ रोटेशन से लिया जाता है, यानी घूर्णी अक्ष से हम पार्टिकल की दूरी लेते हैं। जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा रैखिक वेग भी बढ़ता चला जाता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने देखा है, तो मतलब v हमारा किस पे डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस r ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस। अब हम रिलेशन निकालेंगे कि रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या रिलेशन होता है। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम, मतलब समय के साथ कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो हमारा कोणीय त्वरण होता है। तो हम बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, औसत कोणीय त्वरण निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यदि स्टार्ट में उसकी कोणीय वेग ओमेगा 1 है और बाद में टी टाइम के बाद उसका यदि कोणीय वेग ओमेगा 2 हो जाता है तो हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये चेंज हो गया आपका अपॉन टी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो v2 अपॉन आर माइनस v1 अपॉन आर अपॉन टी। और ये जो है आपका क्या है, एक्सेलरेशन होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो हम इसकी जगह हम यहाँ ए पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, मतलब जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब जो कोणीय रैखिक त्वरण है कण का वो किसके बराबर होता है, घूर्णी अक्ष से पार्टिकल की जो दूरी है इंटू कोणीय त्वरण। तो आज हमने ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, मुझे आशा है कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड रोटेटरी मोशन। थैंक यू वेरी मच।